बागवान भाइयों नमस्कार। आज मेरे ऑर्चर्ड में तौलिया बनाने का कार्य प्रगति पर है। हमें साल में एक बार तौलिया ज़रूर बनाना चाहिए। अमूमन हम फ्लावरिंग से पहले तौलिया बनाने का कार्य पूरा कर लेते हैं। तौलिया बनाने के बहुत से फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा जो है वो है कि जो अनवांटेड जितने भी ग्रासेस हैं हमारे पेड़ के तौलिया में, वो सारा रिमूव हो जाता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि जो मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल जो हार्ड हो चुके हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, फुरफुरी हो जाती है, जिसके वजह से जितने भी हमारे बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो सॉइल में होते हैं उनको मूवमेंट करने में और रेस्पिरेशन या सांस लेने में उनको बहुत आसानी होती है मिट्टी नरम होने की वजह से। साथ में इस वक्त हम तौलिया बनाते समय मैन्योर भी अप्लाई करते हैं। कई बागवान भाई इस टाइम पे दूसरे फर्टिलाइज़र्स भी यूज़ करते हैं और तौलिया बनाते समय ये मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो जाता है। मिट्टी के नरम हो जाने की वजह से मिट्टी के अंदर सॉइल की ज़मीन के नीचे एरेशन बहुत जल्दी बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो हमारे जितने भी फीडर रूट्स होते हैं उनको रिस्पायर करने के लिए और यानी कि सांस लेने में बहुत आसानी हो जाती है। साथ में जो भी हमें सॉइल एप्लीकेशन करना होता है ताकि पेड़ न्यूट्रिएंट्स को अपटेक कर पाए, वो हमें तौलिए में ही डालना पड़ता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है बागवान भाइयों कि हमारा जो तौलिया है वो काफ़ी बड़ा हो। जो तौलिया का दायरा है वो लगभग पेड़ के जो बाहरी टहने हैं वहाँ तक होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे फीडर रूट्स होते हैं पेड़ के, वो उनका दायरा भी ये पेड़ के बाहरी टहनों तक होता है। और जो भी न्यूट्रिएंट्स हम तौलिए में डालते हैं तो ये फीडर रूट से होते हैं जो पेड़ के दूसरे पार्ट्स तक ये सारे न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाते हैं। बागवान भाइयों, तने से 1 से 1.5 फीट का जो हिस्सा होता है रूट का, उसमें कोई फीडर रूट्स नहीं होते हैं। और हम गलती क्या करते हैं कि जो खाद होता है या फर्टिलाइज़र होता है हम उस पार्ट पे अगर हम डालते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। वो फ़ायदा करने की जगह उल्टा रूट पे नुकसान करता है। बागवान भाइयों, तौलिया बनाते समय एक बात और हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि खस्सी से बहुत ज़्यादा अंदर मिट्टी में चोट ना पहुंचाएं। ज़्यादा गहरा खोदने से क्या होता है कि अंदर जो रूट्स हैं उनको चोट पहुंचता है, उससे फंगल इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है। कई बागवान साल में 2 बार तौलिया बनाते हैं, एक फ्लावरिंग से पहले और एक पोस्ट हार्वेस्ट। पोस्ट हार्वेस्ट के बाद सॉइल एप्लीकेशन के साथ भी तौलिया बनाया जा सकता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि फ्लावरिंग के बाद हार्वेस्टिंग के बीच में ये जो पीरियड होता है, इस बीच में तौलिया के बीच में जितने भी अनवांटेड घास और दूसरे जो हर्ब्स उगते हैं उसको रेगुलरली हमें रिमूव करते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो घास फूस और जो हर्ब्स होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स के लिए compete करते हैं आपके पेड़ के साथ। तो पेड़ के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको ये लोग यूज़ कर लेते हैं, और जिससे कि पेड़ को पूरा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है जो हम सॉइल एप्लीकेशन में डालते हैं। तो बागवान भाइयों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दूसरे बागवान भाइयों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद।